सुबह सुबह से सबसे ज़्यादा मेहनत का काम हो गया आज। एक्चुअली सो रात में मंगाया था दित्या ने अपना वाटर पूल, और उसमें मैं भरनी थी हवा, और हमने ना पंप मंगाना ही भूल गई। एक्चुअली उसने दिया भी नहीं और मुझे आइडिया भी नहीं था। सो सुबह से सबसे पहला काम वही रहा। 1-1.5 घंटे लग गए होंगे पूरे पंप में हवा भरने में। मैं थक गई थी तो सोचा आज बालों को धुलना है तो क्यों ना कुछ केयर कर ली जाए। तो दही पड़ा था तो उसमें हल्का सा ऑयल मिलाकर और अपने बालों पे अप्लाई करना था। तो सोचा दित्या के बालों पे भी कर दें, क्योंकि अब तो वो बड़ी हो चुकी है और उसके बालों का या स्किन का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो दही बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं बाल। अगर बच्चों के अभी से केयर करेंगे बालों के, तभी वो आगे चल के अच्छे हो पाएंगे। बहुत पतले बाल थे जब वो हुई थी, बट धीरे धीरे अब काफ़ी बेटर हो गए हैं। इसके बाद मैंने अपने बालों में भी अप्लाई कर लिया था, ताकि फिर ये और एक्स्ट्रा काम कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे घर में काम होते हैं। अगर इन कामों को लेके यानी बालों में कुछ डाल के या फेस पे कुछ लगा कर बैठ जाओ तो टाइम वेस्ट ही होता है। तो सोचते काम करते करते ये सब चीज़ें हो जाएं तो काफ़ी बेटर रहता है। तो यहाँ पर पूल में आधी हवा ही भरी थी। इसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, तो मैंने उतने में ही उसका पानी फिल कर दिया और उसने 1-8 घंटे बढ़िया से एंजॉय किया। गर्मियों की छुट्टियों में यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। एंड देन मैं आ गई थी वॉशरूम में, और यहाँ पर मुझे आज वॉशरूम क्लीन करना था। हर हफ्ते यानी वेडनेसडे या संडे कोई भी दिन होता है जब मैं अपने वॉशरूम को क्लीन करती हूँ। वैसे इस टाइम पे मेरे साथ ये है कि मेरा 7th मंथ चल रहा है, तो थकान भी काफ़ी हो जाती है। तो कभी कभी ही काम मैं करना पसंद कर रही हूँ। मैं डेली ही घर की क्लीनिंग में नहीं लगती हूँ, बट कभी कभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, जैसे कि रोप हुआ, हार्पिक हुआ और रेड हार्पिक हुआ। रोप से फ्लोर क्लीन बहुत अच्छे से होता है, तो मैं इसी से अपने जो बेसिन है ना उसको क्लीन कर देती हूँ, बहुत चमक जाती है। और सिंपल सा इससे मिरर को क्लीन करती हूँ कॉलिन से, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर से। अगर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से या किसी से करेंगे तो उतना शाइन नहीं आएगा जितना कि एक बार न्यूज़पेपर से साफ़ करने में आ जाता है। बेसन में मैं इस तरह की गोलियां डालती हूँ ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। ये कलरफुल वाली, नाम इसमें नहीं होता है, बट ये आपको वहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि जियो मार्ट में। वहाँ पर ही मुझे अधिकांश दिखी हैं, विशाल वगैरह में नकली आती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने पूरे रोप को अपने फ्लोर पे डाला और ब्रश से क्लीन कर दिया। और आज संडे था, इसलिए मेरा ये वॉशरूम क्लीन हो गया, और इसको ज़रूरी भी है क्लीन करना अगर आपको थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रखनी है। इसके बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है। और ये ब्रेकफास्ट या स्नैक आइटम में खाने हो ना तो अच्छे लगते हैं। और थोड़े से मसाले डाले हैं जो आपकी मसालादानी में हो, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़े से जीरे, नमक, यही सब चीज़ें। और साथ ही के साथ हल्की सी हींग भी डाल लीजिए और इसका अच्छे से घोल बना लीजिए। साथ ही के साथ इसमें जैसे कि अदरक को घिस के, हरी मिर्च और धनिया भी। और अच्छे से पेस्ट बन जाए ना, जैसे कि थोड़ा सा पतला करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, हल्का सा पतला करना है। और साथ ही साथ मैंने आलूओं को भी काट के रख लिया है इस तरह से, थोड़े से मोटे थोड़े से पतले, आप समझ ही सकते हैं आलू के पकौड़े जिस तरह से होते हैं। और इसको मैं बना रही हूँ एयर फ्रायर में, बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत अच्छे भी बनते हैं। वैसे मैं आजकल एयर फ्रायर की रेसिपी ही ट्राई कर रही हूँ जब से मेरे पास एयर फ्रायर आया है, और इसमें सच में सही बनती हैं चीज़ें। और अगर हेल्थ के का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑयल फ्री खाना खाना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। वैसे माइक्रोवेव ओवन वगैरह में मैं नहीं बनाती थी, और आई डोंट नो उसमें बनती भी है या नहीं, मैंने ट्राई ही नहीं किया। बट एयर फ्रायर बहुत इजी है चलाना और बहुत जल्दी बन जाती है। तो 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए लगा दिया था, और 10 मिनट के बाद ये आराम से बन जाएंगी। आप बीच में चाहें तो पलट सकते हैं ओपन करके, बाकी का ये बाद में आप 10 मिनट बाद देखेंगे तो क्रिस्पी। और जैसे कि आलू अच्छे से पक चुके हैं, एक बार मैंने क्या किया कि इसको पलटकर 2 मिनट के लिए और लगा दिया था, और ये बहुत क्रिस्पी आलू पकौड़े बनकर तैयार हैं, वो भी ऑयल फ्री।
आलू है, आलू थी। और अब हस्बैंड की ड्यूटी भी ख़त्म हो गई है, जो बाहर लगी हुई थी, अब वो साथ में ही रहेंगे। और अभी मुझे इस चीज़ का बहुत इंतज़ार था कि वो साथ ही रहने लगें, क्योंकि मुझ पे इतना ज़्यादा कुछ बन नहीं पड़ता है। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, एनर्जी एकदम से लो हो जाती है। हस्बैंड जब भी साथ रहते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। जैसे मैं प्रेग्नेंट नहीं भी थी तब भी वो ऐसी हेल्प करते थे, और अब तो फिर कहना ही क्या है, तो वो सब चीज़ें कर देते हैं। आज राजमा बन रहा था तो उनका था कि मैं ही बना लूँगा, तो राजमे की सब्ज़ी वो बना रहे हैं। थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने कर दी है, जैसे प्याज वगैरह को किस दिया है, यानी अच्छे से पीस दिया है। और उसके बाद थोड़े बहुत जो घर के बेसिक से काम होते हैं वो मैं किचन में साथी के साथ निपटाती जाती हूँ। और दोनों जब किचन में होते हैं ना तब मन भी लगता है काम करने में, उनका भी और मेरा भी। और मेरे हस्बैंड के बारे में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इतना बड़ा घर क्या आपने अपनी यूट्यूब से लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यूट्यूब से बिल्कुल कम इनकम होती है कि मैं अपना ही घर चला पाती हूँ। इसके अलावा जो घर है वो हस्बैंड ने ही लिया है, अपनी जो भी घर वालों की हेल्प से और अपनी हेल्प से। इसकी वजह से ही मेरा ये घर लिप पाया है, और इसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से रखने की, क्योंकि ये मेरा भी ड्रीम था कि मेरा ये अपना खुद का घर हो जाए, किराए से ना रहना पड़े। क्योंकि इन लॉज के साथ तो वहाँ गांव में नहीं रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की जॉब बाहर है, तो बाहर ही घर लेना पड़ता, और बाहर जब तक खुद का नहीं कर पाओ तब तक किराए से ही रहना पड़ता है। तो ये हस्बैंड ने ही घर लिया है एक्चुअली, और वो गवर्नमेंट जॉब में है। और पहले मैं पंजाब रहती थी, उनकी वहाँ पर पोस्टिंग थी। अब मेरे होम टाउन के पास ही आ गई है झांसी। मैं गुरसाए की रहने वाली हूँ, पास में ही है, और झांसी में मैं रहती हूँ। तो यहीं पर मैंने घर भी अपना परचेज़ कर लिया, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए है। यहाँ पर जब तक हस्बैंड थोड़ा सा किचन में काम कर रहे थे, सब्ज़ी वगैरह बना रहे थे, और मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं था, तो सोचा अपने रूम को तैयार कर देते हैं, यानी क्लीनिंग वगैरह ज़रूरी थी। सुबह से उठने के बाद मैंने नहा तो लिया था, बट मैंने रूम को क्लीन नहीं किया था। तो उसके लिए ना मैंने अपने लिए कंफर्ट बेडशीट ही मंगाई है, फिटेड वाली, क्योंकि उसमें मुझे बहुत मेहनत लग रही थी, बार बार बिछाने में मैं थक जाती थी। ये जो फिटेड बेडशीट है इलास्टिक वाली है, मुझे काफ़ी बेटर लगी हैं, क्योंकि इसको बिछाने ना काफ़ी टाइम नहीं लगता है, आराम से बिछ जाती हैं, और पिलो कवर भी ठीक ठाक होते हैं। येलो वाली इससे पहले जो मैंने समेटी वो भी फिटेड थी, और ये वाली भी इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था दोनों बेडशीट का रिव्यू। तो बेडशीट अच्छी हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। मैंने अपने रूम को अच्छे से तैयार कर लिया, थोड़ा बहुत और बचा था, तो फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब तक किचन में रहते हैं मैं बार बार किचन में आती हूँ और अपना काम करती हूँ। एंड देन मैंने एक अपने लिए टम्बलर भी मंगाया था, क्योंकि इस टाइम पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। मैं अभी क्योंकि डॉक्टर की विज़िट पे गई थी, और डॉक्टर ने यही बोला कि थोड़ी सी वीकनेस है, और जैसे कि कैल्शियम आयरन वगैरह की कमी है। हाँ, तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने फिर एक टम्बलर भी मंगा लिया, ताकि मैं प्रॉपर दिन में 3-4 लीटर पानी पी सकूं। बार बार फ्रिज से बोतल निकाल के या गर्म हो जाती हैं तो पानी पिया ही नहीं जाता। इसमें काफ़ी टाइम तक ठंडा रहता है पानी, और जब मैंने इसको यूज़ किया ना, तो सच में ही सुबह से शाम तक या रात तक अच्छे से ठंडा रहता है पानी, बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो मैं आजकल आराम से 3-4 बोतल पानी पी जाती हूँ, यानी 3-4 लीटर पानी पी जाती हूँ इस टम्बलर की मदद से, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कप। इसको मैंने वैसे लोकल मार्केट से लिया है, बट ये ऑनलाइन जो मेरा है ना, वो काफ़ी कॉस्टली है, 7 से 8 हज़ार के बीच में। बट मैंने इसको, आई थिंक कॉपी है ये किसी ब्रांड का, तो ये मुझे केवल 1300 रुपये में मिल गया था, और ये काम बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं ऑनलाइन आपको हाई रेंज की मिलेंगी, बट कभी कभी उसकी कॉपी भी काफ़ी काम की होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ कोई भी क्लीनिंग रूटीन या फिर ऑर्गेनाइजेशन रूटीन कम से कम शेयर कर पा रही हूँ।
और अपना डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ कि मॉर्निंग में क्या होता है, इवनिंग में क्या होता है। बाकी का मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं रेस्ट काफ़ी लेती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब वो काम करना चाहिए। सो बस यही है। आज मैं यहाँ पर बैठी थी और रूम को क्लीन कर रही थी, तो सोचा ये साइड की टेबल खाली करके और अपना कुछ ऐसे एसेंशियल्स रख लेते हैं, जैसे दवाइयाँ वगैरह रखनी होती हैं या कुछ भी जो अपना यहाँ पर, क्योंकि मैं नीचे ही रूम में अब रहने लगी हूँ। मैं ऊपर वाले अपने बेडरूम में कम से कम जाती हूँ, ये मेरा गेस्ट रूम है तो यहीं पर मैं लेटती हूँ। हम सभी लोग, कोई ऊपर जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर अपने कुछ एसेंशियल्स रखूँगी और ड्रॉर को टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बेड की जो साइड की ड्रॉर है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाती है। मेरे साथ नहीं, आई थिंक आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी ज़रूरत की टैबलेट्स या ज़रूरत का सामान यहाँ पर रख दिया है। क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं तो दित्या ऑल टाइम मेरे साथ रहती है, तो घर में मैस तो आप समझ ही सकते हैं, बच्चे अगर ऑल टाइम घर में रहते हैं तो काफ़ी क्रिएट हो जाता है। मेडिसिन्स वगैरह भी एक्स्ट्रा जो हैं ड्रॉर में आ जाती हैं, तो उनको मैं टाइम से सिलेक्ट करके और ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये वाला बॉक्स मुझे सही लगा है, इकट्ठी एक ही जगह पे दवाइयाँ आ जाती हैं, ड्रॉर्स मैसी नहीं होती हैं। तो इसको मैं इसी वाले डिब्बे में सारी दवाइयों को रख देती हूँ और जो ख़राब हो गई है ना उसे टाइम टू टाइम डीक्लटर भी कर देती हूँ। और ये वाला मेरा जो ड्रॉर है ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है और इसके अलावा क्लटर भी इससे हट गया है। और लंच की भी मैंने पूरी तैयारी करके रख दी है और सो यहाँ पर लंच वगैरह हो जाएगा, हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे। तो इसी के साथ ऐसे ही मेरी मॉर्निंग निकलती है आराम से, पीसफुल माइंड में, बिना थके हुए। तो चलिए, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।